ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3 और आज श्लोक संख्या हम लेंगे 47 और अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकाग्रहा। यदा बहिर्गन्तुमीश त्रहजा या योगमाया जनिनन्दजायया। ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकाग्रहा। यदा बहिर्गन्तुमीश त्रहजा या योगमाया जनिनन्दजायया। ततश्च शौरिर भगवत प्रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकाग्रहा। यदा बहिर्गन्तुमीयेष तहरजा या योगमाया जनिनन्दजायया। धन्यवाद। तो अभी हम इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ततः तत्पश्चात च निसंदेह शौरिः वसुदेव भगवत प्रचोदिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आज्ञा पाकर सुतम अपने पुत्र को समादाय सावधानी से ले जाकर सह उन्होंने सूतिकाग्रहात् प्रसूति गृह से सोरी से, ये क्या मतलब प्रसूति गृह से सोरी से? सोरी तो वसुदेव जी हैं, यस। सोरी उसको प्रसूति गृह को भी कहते हैं शायद। हाँ 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 ठीक है, इसीलिए सोरी से कहा है, ठीक है। यदा जब बहिः गन्तुम बाहर जाने के लिए ईयेष चाहा तरही तभी उस समय अजा न जन्म लेने वाली दिव्य शक्ति या जो योग माया ने अजनी जन्म लिया नंद जायया नंद महाराज की पत्नी से। अनुवाद। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका गृह से ले जाने वाले थे तो उसी क्षण श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आप सबको आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? बहुत पीछे, जो बहुत पीछे बैठे हैं अगर आगे आ सकते हैं तो आ जाइए। बहुत पीछे बैठे हैं कई लोग, तो नज़र ही नहीं आ रहे।
तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आध्यात्मिक शक्ति योग माया के साथ प्रकट हुए। देवकी के पुत्र में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान श्री विष्णु के रूप में की, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध स्नेह करने के स्तर पर अवस्थित नहीं थे। किंतु यशोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व को समझे बिना ही उन्हें प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण में यही अंतर है। हरिवंश के प्रमाण पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह व्याख्या की है। प्रभुपाद बताते हैं समाप्ति। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कई लोग तो जो यहीं रह रहे हैं, ब्रिज में रह रहे हैं, वो तो माता जी आप लोग माला नहीं करो, माला करोगे। हरे कृष्णा माता जी आपको कह रहे हैं माला नहीं करो, क्योंकि माला करने के वक्त हमें सुनना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र को, और प्रवचन के टाइम प्रवचन को सुनना चाहिए। दोनों चीज़ें कैसे सुनोगे आप? एक टाइम पे आपके कान एक ही चीज़ को सुनेंगे तो अपराध होएगा। भागवतम कक्षा में अपराध होगा या हरे कृष्ण महामंत्र में अपराध होगा। तो कक्षा के टाइम हमें सुनना चाहिए ध्यान से। भगवान का नाम जो है वो करना चाहिए, सारा हमेशा करना चाहिए। लेकिन ये जो भागवतम है इसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ही हम सारा हमेशा जप कर पाएंगे, तभी हमें समझ आएगा भगवान के बारे में। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भागवतम कक्षा को बहुत महत्व दिया है। नित्यम भागवत सेवया। तो आप ध्यान से सुनिए। और बहुत ही सुंदर आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर है। तो रोज आते हैं जो कक्षा में, उनको पता है क्या चल रहा है? जो रोज आते हैं, कौन लोग हैं जो रोज आते हैं कक्षा में? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। तो कोई बताएगा क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है इस अध्याय में? शाबाश, वेरी गुड। और कोई बताएगा? माता जी ने बिल्कुल ठीक बताया। और कोई इसके ऊपर और बोलना चाहे?
क्या? हाँ, तो आज का श्लोक क्या है? आज का श्लोक कौन बताएगा? आज के श्लोक में क्या कहा है? महाराज जी को समाधि से नहीं, आज क्या कह रहे हैं? भगवान दो जगह जन्म लिए। तो यशोदा के यहाँ कैसे जन्म लिए? माया, योग माया के रूप में। दोनों जब यहाँ पे जन्म लिया देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, तो योग माया ने यशोदा के घर जन्म लिया, ये बताया। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कैसे देवकी नंदन और यशोदा नंदन कैसे फर्क है। यशोदा नंदन अलग है और देवकी नंदन अलग है, ऐसे बताया। तो ये बड़ी ट्रांसेंडेंटल दिव्य बातें हैं। इन दिव्य बातों को भौतिकता से नहीं हम समझ सकते, भौतिक एंगल से, मेटीरियल एंगल से। नहीं तो ये कैसे संभव है ना? कि भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो यशोदा का प्रेम है वो शुद्ध है। देवकी के पुत्र रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान श्री विष्णु के रूप में की, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध स्नेह करने के स्तर पर अवस्थित नहीं थे, है ना। उन्होंने इतनी तपस्या की थी हजारों हजारों साल तक, और तभी भी वो शुद्ध स्नेह करने के स्तर पर अवस्थित नहीं थे। किंतु यशोदा अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व को समझे बिना ही उन्हें प्रसन्न रखती थी। यशोदा के पुत्र तथा देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण में यही अंतर है, देवकी नंदन और यशोदा नंदन। और हरिवंश के प्रमाण पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह व्याख्या की है। तो जैसे बताते भी हैं ना कि भगवान वृंदावन को छोड़ के एक पद भी नहीं निकालते, एक पग भी बाहर नहीं निकालते वृंदावन को छोड़े। तो फिर जब मथुरा में कौन फिर पैदा हुए? तो वृंदावन को है, यस, मथुरा में भगवान ने जन्म लिया ना, तो लीला तो यही है ना। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया और वसुदेव उनको लेके आए यशोदा के यहाँ गोकुल में, और वहाँ पे उन्होंने जो योग माया का जन्म हुआ था, उनकी बेटी का जन्म हुआ था, उसको तो ले लिया और भगवान को वहाँ रख दिया, एक्सचेंज कर लिया ना, बच्चों का आदान प्रदान कर दिया। बच्चों का आदान प्रदान करना ठीक नहीं है लेकिन ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है ना। ये तो ऐसे थोड़ा होता है कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी की बच्चे को मार दो, ये तो किया। वसुदेव जी ने क्या किया? अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए उनका जो बेटी है उसको ले आए और कंस ने मार दिया उसको। लेकिन ये भगवान की लीला है, यहाँ पे वो बात लागू नहीं होती। भगवान ने क्योंकि खुद ही कहा उनको, भगवान ने खुद कहा कि मुझे ले चलो, मुझे नंद महाराज के यहाँ ले चलो। तो सब लीला है। असल में तो भगवान जो है यशोदा के ही पुत्र हैं, मतलब यशोदा के वहाँ पे वो जन्म लिया उन्होंने गोकुल में। और ऐसे बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि वो फिर जब वसुदेव लेके गए, वो हैं वासुदेव, वासुदेव कृष्ण जब गए लेके, तो वासुदेव कृष्ण जो है वो जो कृष्ण वहाँ पे थे पहले ही, उनमें समा गए ना। भगवान कृष्ण में सारे चीज़ें है ना, सारे अवतार उन्हीं में है, तो उनका जो एक्सपेंशन है वो उसी में समा गया।
तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्तवा ये हम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, जो एक बार मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है तत्व से, अच्छी तरह से, तो जन्म और कर्म भगवान के समझना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिव्य हैं ये, ट्रांसीडेंटल हैं ये, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से बाहर की बातें हैं ये, ट्रांसीडेंटल। मतलब इस रेल में, जिस रेल में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो है वो जो जिसका राज चलता है, जो कंट्रोल करती है, वो है भौतिक शक्ति दुर्गा। वो तमोगुण रजोगुण सतोगुण के प्रभाव है सब जगह, सब जगह सतोगुण तमोगुण रजोगुण का प्रभाव है। भौतिक संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इससे परे हो। तो उससे परे जाके ही हम ये इन लीलाओं को समझ सकते हैं। तो इसी के लिए उससे परे जाने के लिए ही हम लोग तपस्या करते हैं। इसीलिए ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, है ना, तपस्या करने के लिए कह रहे हैं अपने पुत्रों को। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण के प्रभाव में रह के हम लोग से निकल ही नहीं पाएंगे। भौतिक संसार से निकलना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इन लीलाओं को, जन्म कर्म को समझना भी मुश्किल है। नहीं तो बस अब आप सोचो, हमने तो समझ लिया, हमने समझ लिया भगवान के जन्म और कर्म को समझ लिया हमने, तो कितना आसान है। फिर तो सब के सब भगवान के धाम जाएंगे और दोबारा जन्म ही नहीं होगा। पहले तो हमें यही नहीं समझ आती। कई लोग कक्षा में सो रहे हैं अभी भी, है ना। नींद जो है इतनी प्रभावी है हमारे ऊपर, कभी कहीं भी आ जाती है। उसको ये नहीं समझ कि भागवतम क्लास में नहीं आना, तुम्हें भागवतम क्लास में नहीं आना, वो कहीं भी आ जाएगी, भागवतम क्लास में बैठे बैठे भी आ जाएगी। तो इसलिए हमें खड़े हो जाना है, कुछ भी प्रयास करना है हमें, क्योंकि नींद जप करते हुए भी आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी। तमोगुण है ना ये, तो ये गुणों का जो खेल है कहीं भी चलता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम सतोगुण में तो आए हम, तभी तो प्रकाश तो हो, तभी तो हमें कुछ नज़र आएगा। अंधेरे में क्या नज़र आएगा? अभी यहाँ पे सारी लाइटें, अभी तो सूरज की रोशनी आ गई है, रात को सारी लाइटें बंद कर दो, क्या नज़र आएगा? किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा कौन बैठा है, कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो इसीलिए ट्रांसीडेंटल होने के लिए, दिव्य लीलाओं को समझने, कम से कम हमें सतोगुण में तो आना चाहिए। प्रकाश तो हो तभी तो नजर आएगा, तभी तो समझेंगे कौन क्या है। अंधेरे में क्या समझ आएगा? अंधेरे में कितनी भी आप बातें करते रहो, क्या समझ आएगा कौन क्या है? तो कम से कम हमें प्रकाश में आना है। और इसलिए भागवतम कक्षा में हमें जागना है, तभी फायदा है भागवतम कक्षा में आने का, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है ना। एक सेकंड, इसको मैं साइलेंट में करना था, भूल गया। ओके, आप लोग भी कर दो, नहीं तो ये तंग करेगा किसको। इसको भी कुछ पता नहीं, कहीं भी बजेगा, ये कहीं भी बज जाता है ये। आप गए हो क्रिमेशन ग्राउंड में गए हो, अगर आपने इसको साइलेंट में नहीं किया, वहाँ भी बज जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं है, हालांकि इसको कहते हैं स्मार्टफोन। बिल्कुल स्मार्ट नहीं है ये, मूर्ख है ये। हाँ, ये स्मार्ट है कि लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है इसने, ये इतनी स्मार्टनेस है इसमें जान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को, सब लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है, दुनिया को मूर्ख बनाया हुआ है इसने, इसलिए इसको स्मार्ट कहते हैं। कि बेजान चीज होते हुए भी जिनमें जान है उनको भी बुद्धू बनाया हुआ है। एक औरत थी, उसके बच्चा हुआ,
नया बच्चा हुआ उसके। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि यशोदा माता ने जब जन्म दिया अपनी बेटी को, तो बिल्कुल वो बेहोश सी थी। तभी तो वसुदेव जी चेंज कर पाए ना, वो बेहोश थी, उसको होश ही नहीं थी। ऐसे बताते हैं कि वो लेफ्ट साइड में थी उनकी बेटी, और लेफ्ट वाला हाथ जो था वो ऐसे था, उसके ऊपर सिर था, और इस हाथ से ऐसे वो सोई हुई थी इधर से, और इधर जो है वो भगवान थे। तो ऐसे भी कहते हैं अगर किसी के ट्विन्स हों तो राइट साइड में लड़के को रखना चाहिए और लेफ्ट साइड में लड़की को रखना चाहिए, शुभ होता है। बताया ये शुभ माना जाता है। अगर किसी के ट्विन्स पैदा हों और वो लड़की है और लड़का है, तो लड़के को राइट साइड में उसको रखो हमेशा, और लड़की को हमेशा लेफ्ट साइड पे। एनीवे, तो मैं बता रहा था, इससे मुझे एक कथा याद आ रही है, भौतिक कथा, कि ऐसे ही उस औरत के भी जब बच्चा हुआ तो बिल्कुल बेहोश सी थी वो। तो थोड़ा सा होश आया तो झांकने लग गई, इधर देखा उसने, है ही नहीं, इधर देखा नहीं है, तो बेड के नीचे भी देखने लग गई, नीचे तो नहीं गिर गया। तो नर्स उसको देख रही थी। एक्चुअली बात क्या हुई थी कि जैसे ही उसका बच्चा हुआ था, उसको ले गए थे नर्सरी में। वो बेचारा वो थोड़ा सा बीमार सा था, तो नर्सरी अलग, जो बच्चों बीमार होते हैं पैदा होते ही उनको नर्सरी में रखते हैं। तो नर्सरी में ले गई थी, तो उसने देखा कि देखना चाहती है अपने बच्चे को, शक्ल देखना चाहती है। तो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं भी माँ हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। वो वहाँ से उठा के ले आई, उसको दिखाने लगी। तो उसको देखा, उसने कहते वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपना फ़ोन ढूंढ रही थी, फ़ोन कहाँ है मेरा, स्टेटस में डालना था कि मैं माँ बन गई हूँ। स्मार्ट है ना फ़ोन, बच्चे से भी ज़्यादा स्मार्ट है ना। तो इसलिए फ़ोन को बंद करके रखो, भागवतम कक्षा में चैंटिंग करते हुए, जप करते हुए। एक बार एक लड़की थी, उसको वो घूम रही थी वहाँ पे, बीच होता है ना, बीच समुद्र का किनारे। तो उसको एक छोटा सा दीपक मिला, उसने उसको उठाया और उसने उसको साफ करने की कोशिश की। साफ करने की कोशिश की, उसमें जिन निकल आया, एक जिन। वो जिन कहते हैं क्या है तुम्हारी इच्छा बताओ, कोई भी इच्छा बताओ, जल्दी बताओ। कहती अच्छा, ये तो मैंने कहानी पढ़ी थी, सच्ची मेरे साथ घटना घट गई। कहती है मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे हमेशा अपने पास रखे, कहीं भी जाए मुझे साथ लेके जाए, सुबह उठते सार मेरे दर्शन करे, सोते हुए अपने साथ मेरे को रखे, और थोड़ी सी मुझे कहीं खरोच आ जाए तो उसकी जान ही निकल जाए, ऐसा पति चाहिए मुझे। जिन ने उसको सेल फोन बना दिया। ये सेल फोन वही लड़की है जिसने इच्छा की थी, स्मार्टफोन। आप समझ गए? तो इसीलिए हमें असत संग से बचना है, तभी हमें ये बातें समझ में आएंगी। नहीं तो ये चीज़ें हमारे सिर से ऊपर निकलेंगी और फिर हमें नींद आएगी और मज़ा नहीं आएगा इसको। ये तो बहुत इसमें रस है, भगवान और भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के गुण, ये सब एक ही बातें हैं, एक ही चीज़ है, ये अलग नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के गुण, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाएं सब है, सब एक ही चीज़ है, एब्सोल्यूट है। हमारे इस संसार में जो हम चीज़ें देखते हैं वो अलग अलग हैं। हम आत्मा हैं, हमारा शरीर अलग है ना। शरीर नाशवान है, आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर उसी तत्व का बना हुआ है,
सनातन है, शाश्वत है। तो इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े वासुदेव जो हैं, वो वसुदेव जो हैं, उनके पुत्र वासुदेव जब आए तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से, वो 4 हाथ थे उनके, बिल्कुल विष्णु रूप में आए वो। लेकिन फिर उन्होंने देखा, उन्होंने पूजा भी की वसुदेव ने, लेकिन फिर वो छोटे से शिशु में बदल गए। ऐसे कहीं हमने देखा है? हमारा तो अनुभव नहीं है ना ऐसे। लेकिन जो दिव्य धरातल है, जो ट्रांसीडेंटल है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें संभव हैं। भगवान बड़े से बड़े बन सकते हैं, छोटे से छोटे बन सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। भगवान की लीलाओं में आप देखो, जब तरनाव्रत की लीला हम सुनते हैं, तरनाव्रत की लीला में कैसे भगवान जो है कितने भारी हो जाते हैं, कितने भारी हो जाते हैं। इसलिए यशोदा माता को रखना पड़ता है। एकदम हल्के फुल्के होते हैं, छोटे से हैं वो, लेकिन उन्होंने लीला करनी है, इतने भारी हो जाते हैं और थक रहे, उनको लगते कितने भारी हो गए, रखना पड़ता है यशोदा माता को। और फिर तरनाव्रत भी लेके जब उड़ रहा है तो नो प्रॉब्लम, उड़ते जाते हैं उसके साथ, फिर इतना ऐसे लटक जाते हैं उसके गर्दन को पकड़ के, उसको लगा कितना बड़ा पहाड़ लटक रहा है मेरे उससे गर्दन से। तो भगवान जो है, ये लीलाएं हैं, ये भगवान की ट्रांसीडेंटल हैं। तो इसको समझने के लिए ही हमें ये जो साधना, हम तो अभी साधक हैं अभी हम, इसीलिए हमें भी जो प्रभुपाद जी ने जो राधा कृष्ण हैं उनकी जो सेवा दी है, उसमें भी ऐश्वर्य है, उसमें है ना, वही वसुदेव वाला भाव है, ऐश्वर्य है। भगवान को हम कैसे सजाते हैं, सारे ऐश्वर्य भाव से करते हैं उनकी सेवा। तो उसका कारण यही है, ये साधना है, ये हम लोग साधक हैं। तो साधना को हमें ध्यान से करना है। साधना में यही आता है, श्रवणा, कीर्तना, स्मरणा, सारी नवदा भक्ति साधना है। प्रहलाद महाराज जो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये जब हम साधना करेंगे तो जो है, जब भगवान कृपा करेंगे तो हमें रागानुगा, जैसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, वो हमें प्राप्त होगी। तब हमें पता लगेगा। तो ये लीलाएं बहुत ही अमेजिंग है। इनके ऊपर हमें मनन करना चाहिए। इसमें हमें क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। इसमें मनन करना चाहिए, कैसे भगवान जो हैं वहाँ भी पैदा हुए वसुदेव के पुत्र के रूप में और यशोदा के पुत्र के रूप में भी आए। कैसे जब भगवान, जब वासुदेव जो है, वसुदेव जो वासुदेव को लेके आ रहे हैं, तो कैसे जब वो आते हैं इधर जब एंटर करते हैं तो वो वहीं रह जाते हैं। और श्याम सुंदर भगवान जो वृंदावन के भगवान हैं, वो जो है उनके साथ चल पड़ते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो श्याम सुंदर हैं। तो इनको मनन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए इनके बारे में। तभी जो है, यही साधना है, यही साधना है हमारी। साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो फिर हमें ये जो भगवान की ये लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कर्म च में दिव्यम, ये दिव्यता जो है तब हमें समझ आएगी, है ना। फिर जो है बहुत बड़ा इसका लाभ है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है हमें। मनुष्य शरीर और किसी चीज़ के लिए नहीं मिला, है ना। क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाकी शरीरों में भी हैं, इसमें क्या बड़े अच्छी बातें हैं, मतलब अच्छी तरह से करते हैं वो लोग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको, वो उनके शरीर जो बने हैं उसको भोगने के लिए। हमारा शरीर तो बनाया ही नहीं भगवान भोगने के लिए। भगवान ने जो ये शरीर दिया है मनुष्य का, ये भोगों के लिए नहीं बना। क्योंकि भोगों के लिए बना होता तो फिर इतने हॉस्पिटल क्यों खुले हुए हैं, कितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, तरह तरह की बीमारियां, नई नई बीमारियां आ रही हैं और लोग इलाज करा रहे हैं उसका। आप देखो जंगल में तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ,
जंगल में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। जंगल में जो जानवर रहते हैं वो कोई बीमार नज़र ही नहीं आता। अगर बीमार होता भी है तो ठीक हो जाता है अपने आप। और इंद्रिय तृप्ति के भी उनके बहुत अच्छे साधन हैं। जैसे हाथी है, मान लो हाथी तो रोज 1 टन गन्ना खा जाता है। गन्ना से चीनी बनती है। 1 टन गन्ना रोज, एक नहीं 2 टाइम खा, 1 टाइम का भोजन है उसका, 1 टन गन्ना खा जाएगा। और आप खा के देखो थोड़ी सी चीनी, थोड़े दिनों में डायबिटीज़ हो जाएगी और डॉक्टर कहेगा चीनी बंद करो, चीनी नहीं खानी, चीनी जहर है। तो हाथी को क्यों नहीं होती डायबिटीज़ भाई? हाथी को मोटापे की बीमारी क्यों नहीं है? उसका क्यों नहीं पेट निकल आता बाहर? पॉट बेली कहते हैं उसे, पॉट बेली, मटके की तरह पेट बाहर निकला हुआ है। उसका क्यों नहीं निकलता? भगवान ने बनाया ही ऐसे, उसको खाने के लिए बनाया है। ऐसे सारे जानवरों को देखो, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। सूअर है, गटर का पानी पीता है, मोटा होता रहता है। गूं खाता है, मोटा हो जाता है। और हम थोड़ा सा भी कुछ हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, वहां पे मैंने खाना खा लिया था। खास तौर से जो बाहर से आते हैं लोग, अमेरिका से, इंग्लैंड से, बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाती है उनको। सूअर को क्यों नहीं होती फूड पॉइजनिंग? उसको बिस्लरी तो नहीं चाहिए, आप लोगों को तो बिस्लरी चाहिए। सोचो ये बातें जो मैं बता रहा हूं ध्यान से। भगवान ने नहीं बनाया ये शरीर भोगों के लिए, तपस्या के लिए बनाया है। जब हम इस शरीर का इस्तेमाल करेंगे और हम समझेंगे जन्म कर्म च में दिव्यम, ये दिव्यता समझेंगे तो मनुष्य शरीर का फायदा है। फिर क्या होगा कि हमें वापस आना ही नहीं पड़ेगा। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से हमें छूट मिल गई। जो जवान लोग हैं तो देखो बैठे हुए हैं चौकड़ी मार के मजे से, लेकिन जिनकी उम्र बड़ी हो गई है तो बैठ भी नहीं सकते नीचे, देखो कुर्सियां चाहिए उनको। तो ऐसे ऐसे शरीर तो आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। शरीर में जो है ये जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आएगा। बुढ़ापा और मृत्यु बहुत ज़्यादा दर, बीमारी सब कष्टकारक है। जन्म, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग। माया जो है उसका काम यही है, भुला देती है, बहुत जल्दी भुला देती है। यही माया का काम है, वो हमें जो हम कष्ट हैं हमारे भुला देती है वो। तो कष्ट तो हमने, जब हमारा शरीर बदलता है, हम दोबारा जन्म लेते हैं तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन वैसे भी बचपन में हमें याद थोड़ा है कि जन्म के समय कितना कष्ट हुआ था, हमें याद थोड़ा, भूल गए। ऐसी कोई बीमारी, तरह तरह की बीमारियां आई, कोरोना आया, कोरोना में कितने लोग बीमार भी हुए, कितने लोग तो चले ही गए, बीमार होने के बाद ठीक भी हुए। हमें थोड़ा याद है कि बीमारी इतनी घातक थी, वो भूल गए। तो इसीलिए ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म पाइला, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बूझिया विष खाइनू। तो विष खाने के समान है अगर हम मनुष्य जन्म का इस्तेमाल करते नहीं हैं भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में, कोई भी हो, है ना। तो इसीलिए हमें जो है खुद को भी बचाना है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खुद को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है, क्योंकि हमारा जन्म जो है भारत भूमि पे हुआ है। तो इसीलिए अभी जो है हमारा मैराथन चल रहा है, बुक मैराथन, भगवद गीता मैराथन। तो आप प्लीज़ उसमें भाग लीजिए ज़ोर शोर से, क्योंकि जितना हम प्रचार करेंगे उतना ही भगवान की कृपा होगी और हमें ये चीज़ें समझ आएंगी, दिव्यता समझ आएगी। नहीं तो यही चीज़ें बार बार जो है हमें अट्रैक्ट करेंगी। अगर हमें स्वाद नहीं आएगा, स्पिरिचुअल स्वाद नहीं आएगा, तो
आत्मा जो है उसको स्वाद तो चाहिए, आनंद तो चाहिए, तो फिर वो यही जो झूठा आनंद है उसी के पीछे भागेगी। जैसे अगर कोई मरुस्थल में, रेगिस्तान में अगर कोई भाग रहा है क्योंकि वो प्यासा है, लेकिन उसको आप पानी पिला दो तो क्यों भागेगा वो? आपको समझ आई बात? किसको समझ में आई है? बताओ। रेगिस्तान में क्या होता है कि सामने जो है वो आपको पानी नजर आता है, पानी होता नहीं है रेगिस्तान में, रेत ही रेत होती है रेगिस्तान में, मरुस्थल में, लेकिन नजर आता है पानी। जब सूरज चमकता है ना रेत के ऊपर तो ऐसा लगता है पानी है, इसलिए भागता है वो। लेकिन वो जब वहां जाता है तो पानी और आगे नजर आता है। तो भागता भागता ही जो, इसलिए इसको मृग तृष्णा कहते हैं। भागता भागता क्या होता है, पशु वो बेचारा प्यासा ही मर जाता है। लेकिन हम तो पशु नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो बुद्धि दी है भगवान ने। तो हमें समझना चाहिए ये तो झूठा है, झूठा पानी है, इससे प्यास नहीं बुझेगी। और मैं इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि उसको कोई कहे ये ले पानी पी ले, थोड़ा भागेगा। जब प्यास है तभी तो भागेगा, तभी तो पानी खोज रहा है। जब उसका प्यास खत्म होगी तो क्यों भागेगा? इस तरह से भौतिक संसार में भी अगर हमारी प्यास खत्म हो जाती है, आनंद मिल जाता है हमें, तो क्यों भागेंगे हम? जो जिसमें आनंद है नहीं उसके पीछे क्यों भागेंगे हम? इसलिए जरूरी है कि ये वाला टेस्ट हम डेवलप करें। भगवान के नामों में, जप में हमें टेस्ट आना चाहिए, भागवतम में, भगवान में हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए। वो अट्रैक्शन अपने आप चला जाएगा, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना हमें, वो तो रहेगा। वो तो भौतिक संसार है, माया है, वो तो भगवान की शक्ति है, वो तो कार्य करेगी। तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ा सा समय है, और कोई कुछ कहना चाहे? बहुत सारे विद्वान भक्त बैठे हैं, और कुछ कहना चाहें या किसी का कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस कलयुग में तपस्या क्या है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं पीछे के श्लोकों में, इस कलयुग में तपस्या है भगवान के नामों का जप करो, संकीर्तन यज्ञ। तो पिछले श्लोकों में प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बात लिख रहे हैं। जब वो बता रहे हैं ना कि ऐसी तपस्या की सुतपा ने है, इनका प्रश्न है कि जो तपस्या है, तप है अगर मनुष्य जीवन में, तो फिर खाना पीना क्या है? कि फिर खाना पीना कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कम होनी चाहिए। ये तपस्या के बारे में पूछ रहे हैं। सब कुछ कम होता जाएगा, खाना पीना नहीं, सब जो हमारी ये सबसे बड़ी जो कम होगी, जो चीज़ कम होगी वो ये होगी, इंजॉइंग स्पिरिट खत्म होगी। जो हमारी प्रॉब्लम है वो है इंजॉइंग। हम इंजॉयर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। भगवान इंजॉयर है ना, भगवान है भोक्ता। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान भोक्ता है, भगवान सारे लोगों के मालिक हैं, जितनी भी मैं तपस्या करता हूँ, जितनी भी यज्ञ करता हूँ, भोगने वाले भगवान हैं, मैं नहीं भोगता उनको, मैं भोग नहीं सकता, मेरे में कैपेसिटी नहीं है भोगने की, है ना। जब हम ये समझ जाएंगे, और भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। भगवान हमेशा प्यार करते हैं, चाहे कोई हमें प्यार करे ना करे, चाहे हम प्यार के लायक हैं चाहे कि नहीं है लायक, भगवान हमेशा प्यार करेंगे आपको। ये है सुहृद का मतलब। ही ऑलवेज लव यू, ऑलवेज। आप जैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। यहां तो फर्क पड़ जाता है ना, अगर आप बदल गए तो प्यार भी खत्म। यहां का प्यार क्या है? यहां तो गिव एंड टेक है। इफ यू डोंट केयर फॉर मी, व्हाई शुड आई केयर फॉर यू? अगर आप मेरा ध्यान नहीं रखते तो मैं आपका ध्यान क्यों रखूं? भगवान नहीं ऐसे कभी भी बोलते। भगवान स्त्री को कहते हैं सुहृद सर्वभूता नाम, सारे जीवों के सुहृद हैं। तो ये बात को हमें समझना है कि हम इंजॉयर नहीं, हम भोगता नहीं है। ये बात समझ आएगी जब हम जप करेंगे ध्यान से, जब हम भगवान के नामों को सुनेंगे, जब ये हम
वो है, वो असली है कि तपस्या, वो मतलब है तपस्या। अतः मनुष्य को हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीखना होता है और उन्हीं की सेवा में सदा रहने लगा होता है। सेवनो मुखे ही जीव्यादो स्वमेव सुरतदा। तभी मनुष्य सरलता से भगवत धाम वापस जा सकता है। यदि पुत्र रूप में या अन्य रूप में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य हेतु श्री भगवान को यहाँ न बुलाकर हम स्वयं भगवान धाम वापस चले जाते हैं, तो श्री भगवान के साथ हमारा असली संबंध प्रकट हो जाएंगे और फिर हम शाश्वत संबंध में, शाश्वत रूप में लग जाएंगे। वो बुला रही है ना कि आप मेरे पुत्र के रूप में आओ, प्रार्थना कर रही है ना, उसके तात्पर्य भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके हम धीरे धीरे परम पुरुष के साथ शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं और हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हमें चाहिए कि इस वर का लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जाएं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा गया है, पतित पावन हेतु तब अवतार। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने और भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। हमें श्री भगवान के इस महान वर का लाभ उठाना चाहिए। ये है तपस्या। वो वाली मायावादी और दूसरे लोग जो तपस्या करते हैं, वो तपस्या से क्या? इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ समझाया कि हमें वो नकल नहीं करनी उनकी तपस्या की। हमारे लिए तपस्या है ध्यान से अलग समय निकाल कर भगवान के नामों का जप करें, समय निकालें उनके लिए, संबंध जोड़ें। संबंध जोड़ने के लिए, संबंध को पक्का करने के लिए हमें समय है ही नहीं आजकल किसी के पास समय नहीं है, इसीलिए कोई रिलेशंस भी नहीं है। आपस में कहाँ रिलेशंस है? कोई रिलेशंस नहीं है। सब लोग अकेले हैं, आज सब अकेले हैं। लोनलीनेस की बीमारी, अकेलेपन की बीमारी बहुत फैली हुई है। सब अकेले हैं। अकेले क्यों हैं? लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, अकेले क्यों हैं? रिलेशनशिप नहीं है कोई। आप जैसे मान लो ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हैं, आप कोई अकेले थोड़ा होते हो, लेकिन कोई आपका अपना नहीं है तो अकेले ही तो हो। और आप अपने घर में हो, सिर्फ 5 लोग हैं, आपके, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कोई संबंध है आपस में, तो मजे से रह रहे हो आप। इसीलिए जो भगवान से संबंध नहीं है, यहाँ भी संबंध नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी संबंध अच्छे हों, हमारे संबंध इंटीमेट हों, गहरे हों, तो भगवान से संबंध जोड़ो, नहीं तो यहाँ भी नहीं रहेंगे संबंध। आज संबंध क्यों नहीं है? क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं संबंधों को लेके? जैसे कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, इंग्लिश में कहते हैं, पहली ही नज़र में प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। और फिर कहते हैं डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, और पहला ही झगड़ा हुआ और तलाक हो गया। क्या है ये? रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है, रिलेशन इज मिसिंग। आपको लगता है मेरे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत रिश्तेदार हैं, रिश्ता नहीं है। तो रिश्ता जब हम भगवान से जोड़ेंगे, जब भगवान से हमारा रिलेशन होगा, तो यही तरीका है। प्रभुपाद जी ने तरीका बता दिया है। भगवान के नामों का जप करो और समझो ये भगवान है। भगवान और भगवान का नाम एक ही वस्तु है, अभिन्न है, कोई दो वस्तुएं नहीं, एक ही वस्तु है ये। भगवान आपके साथ हैं, इसको अनुभव करो। आगे भगवान, अब अनुभव करो, उनका जो संग है वो अनुभव करो। और कहो कि क्यों नहीं आंसू आ रहे मेरे आंखों में से? आंखों क्यों नहीं? मेरे भगवान मेरे सामने आ गए हैं, आंखों में से आंसू क्यों नहीं आ रहे? मेरा ध्यान तो फिर संसार में जा रहा है, क्यों? इस तरह से बातें करो। भगवान आ गए हैं आपके जीवन में, और कैसे आएंगे भगवान? यही तो है भगवान, वो कहाँ से आएंगे? और संबंध जोड़ो उनसे, संबंध जोड़ेगा, संबंध हो जाएगा, फिर देखो आनंद आएगा खूब। संबंध ही नहीं है ना, इसीलिए एक बर्डन सा लगती है ना। आप ऐसे भी करोगे, शुरू हो जाओ सुबह,
रात तक करते रहो, जप ही करते रहो, सिर्फ करके देखो, सब कुछ नहीं करना, सिर्फ जप करना है। आज करके देखो, कोशिश करो। बहुपा जी ने साफ कहा है, भगवान के नामों का बोला ना, यही तपस्या है हमारे लिए। मैं खुद से नहीं बोल रहा कुछ भी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारे फाउंडर आचार्य। ओके, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतन पुराण की, वृंदावन धाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा